नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे सनातन भक्ति संस्कृति चैनल पर, जिसमें मैं आप सभी को श्री रामचरितमानस कह के सुना रही हूँ। मैं अब बालकांड से अयोध्या कांड पे पहुँच गई हूँ। आप सभी मेरे कथन को ऐसे ही सुनते रहें और प्यार दें मुझे। मेरे कथन में जो भी त्रुटियाँ हों, मैं आप सभी से उसके लिए क्षमा मांगती हूँ और मैं अपने श्री राम जी से भी अपने कथन की त्रुटियों के लिए क्षमा मांगती हूँ। यहाँ दोहा नंबर 78 है। सिख शीतलिहित मधुर मृदु सुनि सीतहीन सोहानी राम शरद चंद चंदिनी लगत जनु चकई अकुलानी रामा। अर्थात यह शीतल हितकारी मधुर और कोमल सीख सुनने पर सीता जी को अच्छी नहीं लगी। वे इस प्रकार व्याकुल हो गई मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकई व्याकुल हो उठी हो। सिय सकुच बस उतरु न दे सो सुनितम की उठी कह के मुनि पट भूषण भाजन आनी आगे धरी बोली मृदु बानी। नृपहि प्राण प्रिय तुम्हर घुवीरा शील सनेहन छाड़ी भीरा सुकृत सुज सुपर लोको न साहु तुम ही जान बस कहीं न काऊ। अस बिचारी सोई करहूँ जो भावा राम जननी सिख सुनि सुख पावा। भूप ही बचन बान सम लागे करही न प्राण पयान अभागे। लोग बिकल मूर्छित नर नाहू काह करिय कछु सुझन काहू। राम तुरत मुनि बेसु बनाई चले जनक जननी सिरुनाई। जय श्री राम। अर्थात सीता जी तो संकोच वश उत्तर नहीं देती। इन बातों को सुनकर कैकेयी तमक कर उठी। उसने मुनियों के वस्त्र आभूषण माला मेखला आदि और बर्तन कमंडलू आदि लाकर रामचंद्र जी के आगे रख दिए और कोमल वाणी से कहा, हे रघुवीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। भीरु प्रेमवश दुर्बल हृदय के राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। पुण्य सुंदर यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए पर तुम्हें वन जाने को वे कभी नहीं कहेंगे। ऐसा विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माता की सीख सुनकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया, परंतु राजा को ये वचन वान के समान लगे। वे सोचने लगे, अब भी अभागे प्राण क्यों नहीं निकलते हैं। राजा मूर्छित हो गए। लोग व्याकुल हैं, किसी को कुछ सूझ नहीं रहा कि क्या करें। श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनि का वेश धारण करके बनाकर और माता पिता को सिर नवाकर चल दिए। फिर दोहा नंबर 89 में है। सजीवन साजु समाजु सबु बनिता बंधु समेत रामा। बंदी विप्र गुरु चरण प्रभु चले करी सबहि अचेत रामा। अर्थात वन का सब राज समाज सचकर वन के लिए आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी स्त्री श्री सीता जी और भाई लक्ष्मण जी सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चले। निकसी वशिष्ठ द्वार भय ठाढ़े देखे लोग बिरह दाढ़े। कहीं प्रिय बचन सकल समुझाए विप्र बिंद रघुबीर बुलाए। गुर सनब कहीं बरसासन दीने आदर दान विनय बस कीने। जाचक दान मान संतोषे मित पुनित प्रेम परितोषे। दासी दास बोलाए बहोरी गुर ही सौंपी बोले कर जोरी। सब कैसार संभार गोसाई
कर भी जनक जननी की नाई। 12 बार जोरी जुग पानी, कहत राम सब सन मृदुबानी। सोई सब भांति मोर हितकारी, जेहि तेरा है भुआल सुखारी। जय श्री राम। अर्थात राजमहल से निकलकर श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जा खड़े हुए और देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया। फिर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया। गुरु जी से कहकर उन सबको वर्षासन वर्ष भर का भोजन दिए और आदर दान तथा विनय से उन्हें वश में कर लिया। फिर याचकों को दान और मान देकर संतुष्ट किया तथा मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। फिर दास दासियों को बुलाकर उन्हें गुरु जी को सौंपकर हाथ जोड़कर बोले, हे गोसाई, इन सबकी माता पिता के समान सार संभाल देख रेख करते रहिएगा। श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहें। फिर यहाँ दोहा नंबर 80 है। मातु सकल मोरे बिरह जेहि न होहि, दुख दीन मोरे रामा। सोई उपाउ तुम करहूँ सब, पुरजन परम प्रवीण रामा। अर्थात हे परम चतुर पूर्वासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय करिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी न हो। एहि विधि राम सब ही समुझावा, गुरपद पदुम हरसि सिरुनावा। गणपति गौरी गिरु सुमनाई, चले असीस पाई रघुराई। राम चलत अति भयउ बिसादु, सुनि न जाई पुर आरत नादु। कुसगुन लंक अवधति सोकु, हरस विषाद बिबस सुरलोकु। गई मूर्छा तब भूपति जागे, बोली सुमंत्रु कहन अस लागे। राम चले बन प्राण न जाही, केहि सुख लागी रहत तन माही। एहि ते कवन व्यथा बलवाना, जो दुख पाई तजहि तनु प्राणा। पुनि धरि धीर कहई नर नाहु, लय रथु संग सखा तुम जाओ। जय श्री राम। अर्थात राम जी इस प्रकार सबको समझाया और हर्षित होकर गुरु जी के चरण कमलों में सिर नवाया। फिर गणेश जी, पार्वती जी और कैलाशपति महादेव जी को मनाकर तथा आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी चले। श्री राम जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया। नगर का आर्तनाद हाहाकार सुना नहीं जाता। लंका में बुरे शकुन होने लगे। अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया और देवलोक में सब हर्ष और विषाद दोनों के वश में हो गए। हर्ष इस बात का कि अब राक्षसों का नाश होगा और विषाद अयोध्या वासियों के शोक के कारण था। मूर्छा दूर हुई तब राजा जागे और सुमंत्र को बुलाकर ऐसा कहने लगे, श्री राम वन को चले गए पर मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं। न जाने ये किस सुख के लिए शरीर में टिक रहे हैं। इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी जिस दुख को पाकर प्राण शरीर को छोड़ेंगे। फिर धीरज धरकर राजा ने कहा, हे सखा, तुम रथ लेकर श्री राम के साथ जाओ। दोहा नंबर 81 में। सुठी सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमारी रामा। रथ चढ़ाई दिखराई बनु फिर हूँ, गए दिन चारी रामा। अर्थात अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों को और सुकुमारी जानकी को रथ में चढ़ाकर वन दिखलाकर 4 दिन के बाद लौट आना।
जो नहीं फिर ही धीर दो भाई, सत्य संध दृढ़ व्रत रघुराई। तो तुम विनय करे हूँ कर जोरी, पेरिय प्रभु मिथिलेश किशोरी। जब सिय कानन देखी डेराई, कहीं मुरी सिख अवसर पाई। सासु ससुर अस कहूँ संदेशु, पुत्री फिरिय बन बहुत कलेसु। पितु गृह कबहु ससुरारी, रहूँ जहाँ रुचि होई तुम्हारी। एहि विधि करे हूँ उपाय कदम्बा, फिरई न होई प्राण अवलंबा। नाही त मोर मरनो परिणामा, कछु न बसाई भय विधि बामा। से कही मुरुचि परामहिराऊ, राम लखन सियानी दिखाऊं। राम लखन सियानी दिखाऊं। जय श्री राम। अर्थात यदि धैर्यवान दोनों भाई न लौटे, क्योंकि श्री रघुनाथ जी प्रण के सच्चे और दृढ़ता से नियम का पालन करने वाले हैं, तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभु, जनक कुमारी सीता जी को तो लौटा दीजिए। जब सीता वन को देखकर डरे, तब मौका पाकर मेरी यह सीख उनसे कहना कि तुम्हारे सास और ससुर ने ऐसा संदेश कहा है कि हे पुत्री, तुम लौट चलो, वन में बहुत कलेश है। कभी पिता के घर, कभी ससुराल, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहीं रहना। इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना। यदि सीता जी लौट आई तो मेरे प्राणों को सहारा हो जाएगा, नहीं तो अंत में मेरा मरण ही होगा। विधाता के विपरीत होने पर कुछ वश नहीं चलता। हाँ, राम, लक्ष्मण और सीता को लाकर दिखाओ। ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। अब मैं यहीं पे विश्राम लेती हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी पर श्री राम जी की कृपा बनी रहे। जय श्री राम। हर हर महादेव। बजरंगबली की जय हो। धन्यवाद।